हेलो एवरीवन, मैं विनय प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है और उस कॉरपोरेशन या उस कंपनी का 4 डिफरेंट रीजन्स में वो ऑपरेट कर रहा है और उसका सेल्स फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँगा कि आप मुझे बताओ कि नॉर्थ में कितना सेल्स हुआ है सितंबर 2022 में, तो ये आपके लिए भी नंबर को इमीडिएट देखकर आपको भी बताने में डिफ़िकल्टी आएगी कि कितना मिलियन है या कितना बिलियंस है, करेक्ट? तो आप क्या करते हो कि इस तरीके से हम काउंट करते हैं वन्स, टेन्स, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सो इट्स अराउंड 259.61 मिलियंस है। तो इस तरीके से आप काउंट करोगे। तो इतना आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। क्यों नहीं हम इस डेटा को मिलियंस या बिलियंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो वो हम सीखेंगे आज, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो हमने ये वैल्यूज़ लिखे हैं सेल्स फिगर का, अ, उसको क्या करना होगा कि आपको इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब बेसिकली क्या है कि ये जो नंबर का जो मेरा फॉर्मेट है इसको हमें चेंज करना होगा, फाइन। तो देखिए यहाँ पर होम टैब में आपको मिल जाता है नंबर्स। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आप मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो आपके पास फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। तो ये तरीका हुआ मूव करने का, ठीक है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पे आने का। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एक शॉर्टकट की होता है जिससे कि डायरेक्टली आपके पास फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो आप कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करें, दैट इज कंट्रोल प्लस 1। प्लस 1 का मतलब, प्लस का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि आपको दोनों कीज़ को एक साथ प्रेस करना है। तो कंट्रोल और 1 को मैं एक साथ प्रेस करता हूँ, तो देखिए फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आपके पास इमीडिएटली अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना हो, कस्टम में आना पड़ेगा। कस्टम में हम आ गए तो आप देखो यहाँ पर किस टाइप का है, 0 डेसिमल 00, ठीक है? तो अभी क्या करना है कि इस जो डेटा है इसको हम मिलियंस में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो देखिए क्या करना होगा। तो ये जो टाइप है इसको आप 0 लिखिए, डेसिमल दीजिए, 0 0 मैं लिखता हूँ, कॉमा दूंगा। तो अब जब मैं कॉमा देता हूँ तो आप देखो कि पीछे के जो 3 डिजिट्स थे, ठीक है, वो 3 डिजिट अब आपके हट गए हैं, है ना? दैट मीन्स ये जो आप डेटा है ऊपर आप देख रहे होंगे सैंपल, ये 1000 में 259,610,000, ठीक है? तो अगर आप इसको ऐसे देखो 259,610 इंटू, अगर मैं इसमें 1000 करूंगा तो मुझे ये डेटा मिल जाएगा, करेक्ट? तो अगर इस टाइप का है जहां पर आप 1000 में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉमा देना पड़ेगा। उसके बाद आप स्पेस बार दीजिए, डबल कोट्स के अंदर में के लिख सकते हैं और ये डबल कोट्स क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका क्या होगा, जो डेटा है वो आपका 1000 में रिप्रेजेंट हो जाएगा। या फिर आप 1000 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? बट हम यहाँ पर इसको मिलियंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मिलियंस में जब रिप्रेजेंट करें तो एक और हम कॉमा लगाते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, 259.61 हो गया। इसको अगर आप 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही फिगर मिलेगा, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम एक स्पेस बार पे क्लिक करते हैं और डबल कोट्स के अंदर में मिलियंस लिखते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप, आपका जो डेटा था वो आपका मिलियंस में आ गया है। तो किसी को भी ये डेटा देखकर इमीडिएटली वो कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे, है ना? अब देखो, अगर मैं इन जो सेल्स फिगर है मेरा सितंबर 2022 का, इस कंपनी का 4 डिफरेंट रीजन्स का, इसका अगर मैं टोटल निकालना चाहता हूँ, तो क्या हम इस तरीके के जब फॉर्मेट में ले आएँगे, तो क्या हम टोटल भी कर सकते हैं? वो हम देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर टोटल लिखता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर तो देखिए आपका मतलब इसमें एडिशन वगैरह या जो भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो भी लग जाते हैं, ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं होता है, फाइन। तो अब देखो ये 165 डेसिमल 60 ये मिलियंस में, तो इसको मैं बिलियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 1000 मिलियंस इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 बिलियन होता है ना? तो इसको मैं बिलियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ पर कस्टम पे फॉर्मेट में जाऊँगा, तो मोर नंबर फॉर्मेट्स में मैं गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और मैं कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं, तो देखो जब मैं एक और कॉमा लगाता हूँ तो ये क्या आ रहा है, 1.66। अब इसको मैं यहाँ पर बिलियंस लिख देता हूँ, ठीक है?
और उसके बाद हम एंटर पे या ओके पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको बिलियंस में रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप अपने डेटा को प्रेज़ेंट कर सकते हैं और कोई भी इंसान ये नंबर देख के कॉम्प्रिहेंड कर लेगा इज़िली। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा, उसको भी उस तरीके से 1s, 10s, 100 करके रीड करना पड़ेगा। तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम और हर। अब एक चीज़ और नोटिस करिए आप, अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज़ सेल नंबर C4, इसमें आपका क्या है? इसमें आपका जो सेल्स फिगर था, यहाँ पर आपने देखिए जो नंबर फॉर्मेट लगाने के बाद मिलियंस में आपको दिख रहा है यहाँ पर, बट एक्चुअल में जो डेटा है वो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में भी दिख रहा है कि 25961, उसके बाद 4 टाइम्स 0 है, ठीक है? तो इस तरीके से अपने डेटा को ब्यूटीफुल तरीके से आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं, मिलियंस या बिलियंस में। तो ये तो हमने यहाँ पर आपको सेल्स फिगर के बारे में दिखाया। कई बार ऐसा भी होता है कि आप लेट्स से कोई चीज़ का क्वांटिटी है और वो उसकी वैल्यूज़ या उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट से काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा पढ़ने में। मान लीजिए वहाँ पर आपको 300 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ मटेरियल आप कुछ लेट्स से कोई कंपनी आउटसोर्स कर रही है या फिर उसने सेल किया, ठीक है? तो उसको इस तरीके से भी आप रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, क्वांटिटी हो गया या कोई सेल्स फिगर एंड अदर थिंग्स, फाइन। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आपको सीखने को मिला हो किस तरीके से आप डेटा को मिलियंस या बिलियंस में रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ताकि किसी भी इंसान को या खुद को आपको भी पढ़ने में उन चीज़ों को आसानी होगी। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।